अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन में आपका खुशामदीद स्वागत है। आज सवाल नंबर 2 है अपना उर्दू वाला। अल्फाजों को जोड़ना है और उनके जबर से ही वो शिनाख्त करनी है, यानी पहचान करनी है। नीचे जो है वो अल्फाज अलग अलग है, उनको जोड़ के यहाँ पे लिखना है आपको। तो सबसे पहले उनका जो अल्फाज है वो क्या है बच्चों? रा बा। अपने रा को बा के साथ जोड़ा, रा बा जबर रब। फिर हमने जोड़ा है दाल को लाम के साथ, दे के साथ, दाल लाम देर दिन। फिर देखो पहले जबर के साथ जोड़ा है बच्चों ने, फिर पेट के साथ जोड़ा है और काय के साथ जोड़े हैं, पेट के साथ जोड़े अलीफ सीन पे उस। हमें क्या है तलकीद किए, यानी आज जबर दे पेट तलकीद सब एक साथ में जोड़ दिए। तलकीद का मतलब होता है जिस अल्फाज पे तलकीद आती है वो अल्फाज दो बार पढ़ा जाता है। तो वाव पे तलकीद कैसे होती है? देखो छोटी सी ऐसे होती है। तो इस अल्फाज में तलकीद होती है वो अल्फाज कितनी बार पढ़ा जाता है? दो बार। तो वाव कितनी बार पढ़ा जाएगा? मतलब दो बार। चलिए तो अलिफ को वाव से पढ़ेंगे, अलिफ और औ और अनवल अव्वल। अव्वल किसे कहते हैं उर्दू में? फर्स्ट को पहले, फर्स्ट को तो मतलब है पहला, अव्वल है पहला। बारिश दादा ना दबा लगाएंगे, दा लगी तरफ दा लगी तरफ दा दादा। फिर वाव अलिफ और वा दा लगी वा। अलिफ को क्या लगाया बच्चों? यहाँ मद लगाया, अलिफ मद जबर आ, दाल मीम जबर दम आदम। आदम किसे कहते हैं बच्चों? आदम आदम की जात को आदम बोलते हैं लोग। या अलिफ के साथ जोड़ा या जबर या रा वा जबर रब या रब। इसे बोलते हैं बच्चों हम यार अलग अलग बोलते हैं यार। अलीफ बा जबर अब, अलीफ सीन पे इस। यहाँ अलग अलग आया बच्चों, अलीफ सीन के साथ भी जुड़ता है, इसलिए अलीफ को बराबर से हमने जोड़ा है। तो यहाँ पर अल्फाज जुड़ गया, काय के साथ जुड़ा है, सीन के साथ जुड़ा है, सीन नून पे सु। तीसरा है ना दे के साथ जुड़ा था, ना पेश के साथ जुड़ा है। अलीफ सीन पे उस जबर दे लग जाते हैं तो अल्फाज की पहचान भी बदल जाती है। अलिफ देरी ए मीम जबर रम, किसी बच्ची का नाम है नीलम। तीन अल्फाज जो है वो क्या है बच्चों? जोड़ने वाले। ये अलग अलग अल्फाज है, इनको जोड़ के हमें लिखना है। अलीफ सी जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही आएगा। अलीफ जबर आ, दाल को अलिफ के साथ जोड़ा, दाल जबर दा, अलिफ जबर आ, दाल जबर दा, अदा नून साकिन अदा। हमने क्या जोड़ा है बच्चों? अदा। ये अलग अलग लैंग्वेज आए हैं जो है, ये अलग अलग है और लेकिन इसको हमें साथ में जोड़ के पढ़ना है। तो ये क्या है बच्चों? पा के साथ अलिफ जुड़ गया, ये पा है इसके साथ क्या जोड़ा मैंने? अलिफ जोड़ा है। किस तरह जुड़ गया? पा के साथ अलिफ जोड़ा तो क्या बन गया बच्चों? देखो अलिफ जबर पा, ये है नून से नून गुना ऐसा कि पांच। अपन नून पांच बोलते हैं, वो वाला पांच इस तरह लिखा जाएगा पा अलिफ ता। ये अलग अलग अल्फाज है बच्चों, पा भी है अलग और ता है। तो बा को अलिफ के साथ जोड़ेंगे कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा बा अलिफ जबर बा, ता साकिन बा। फिर ये है सीन बे, ये हमारा दो अल्फाज है और तीन अल्फाज है सीन बा। ये अलग अलग है लेकिन हम जब जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा? सीन बा जबर सा। ऐसे ही है, यहाँ अलिफ के ऊपर मत नहीं है, खाली है, लेकिन क्या वाला क्या कह रहा है ना, आपको मत लगा के आपको पूरा लिखना है। अलिफ मत जबर आ, दाल मीम जबर दम आदम। ना है काफ अलिफ, यह अलिफ दो ग्रुप में, इनको हमें जोड़ के लिखना है बच्चों। काफ के साथ अलिफ जुड़ेगा, काफ अलिफ जबर का। इसी तरीके से यहाँ नून है, नून अलिफ और मीम, तो हमें तीनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। पहले क्या करना है? हमें नून के साथ अलिफ जोड़ना है। तो ये के साथ अलिफ जोड़ा मैंने, नून अलिफ जबर ना और मीम साकिन ना। ये जुड़ने के बाद ये बन गया ना। फिर है ये सीन बा, ये भी अलग अलग ग्रुप है लेकिन हमने जब जोड़ा तो सीन और बा, सीन बा जबर सब। ये सीन में सही अपन उर्दू में बोलेंगे इसका अल्फाज किस तरीके से बा के साथ जुड़ेगा, बे के साथ। सीन बा जबर या सीन बे जबर सब। तो ये जो मैंने अल्फाज जो आपको पढ़ाए बच्चों, ये मुख्तलिफ अल्फाज है लेकिन इस तरह जोड़ना है। तो नीचे एक बार फिर से आपको हमारे साथ पढ़ाते हैं। रे बे रब,
डालना गिर की शॉर्ट में दे अली सी पे अव्वल वारिस ज्यादा वादी वादी किसे कहते हैं बच्चों जो नदी वगैरह जहाँ की वादी होती है आदम या रब अब इस सुन उस इरम अजान अजान मैंने कहा है पांच जोड़कर लिखिए और पांच में जोड़ा है आ अली नून चे यहाँ हमने जोड़ दिया बच्चों के अल्फाज को क्या बन गया पांच इसी तरीके से बा अली ता हमने यहाँ जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों बा फिर ये है सी बा सी को बा को जोड़ा तो क्या बन गया बच्चों सा इसी तरीके से यहाँ मर्ज लगाया कितना बनेगा वो बोला है अल्फाज को पूरा लिखो तो यहाँ डबल लगाएंगे तो एक अलग तरीका का भी रहेगा लेकिन यहाँ हमें क्या लिखना है बच्चों मत लिखना है अलिफ के ऊपर मत आता है अलिफ आता है और किसी भी अल्फाज में नहीं आता अलिफ मतलब रात दानी जबदम आदम काफ को अलिफ के साथ जोड़ा तो काफ अलिफ जबर का नून और मीम अलिफ और मीम नून अलिफ और मीम के साथ जोड़ा तो क्या जुड़ेगा बच्चों तीन अल्फाज एक साथ नहीं जुड़ेंगे यहाँ पे इनके अलिफ के साथ दूसरा अल्फाज नहीं जुड़ता है इसी अल्फाज में अलिफ नून जुड़ जाता है जैसे यहाँ पर नून लाइन जुड़ा है बच्चों अलिफ में जुड़ा है नून अलिफ जबर ना और मीम को क्या करेंगे तीसरा अल्फाज आएगा तो मीम को हम साकिन कर देंगे मीम साकिन ना इसी तरीके से सी और बा अलग अलग है लेकिन हमें यहाँ क्या करना है सी को बा को जोड़ना है तो हम और बा को जोड़ेंगे तो हमको तो बच्चे क्या करेंगे पहला अल्फाज जो है वो हम आधा कर देंगे सी को हमने आधा कर दिया और उसके अंदर साकिन क्या जोड़ दिया बा हो गया सी बा जबर सर आज का सबक कौन सा था बच्चों सबक नंबर 2 आपको अपनी बुक निकालना है उसमें से ये देखना है और याद करना है आपको ये आपके साथ में ये भाई जो भी हो पढ़ा हुआ उसके साथ बैठ के आपको याद करना है पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या करती हूँ कि अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें घर में लेकर अपने बच्चों को बैठे थोड़ा सा ताकि उनको ध्यान रहेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बैठ के हमें पढ़ा रहे हैं बच्चे के साथ अकेला मत छोड़ो उनको साथ में पढ़ाइए आप और उनको देखो कि वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे पढ़ाने के साथ साथ उनको और उनके अंदर प्लीज आप कम से कम 3 बार लिखाइए बच्चों को ताकि उनकी राइटिंग अच्छी हो और ध्यान दो कि लाइन पे लिख रहे या नहीं लिख रहे जो आपको लाइन के बराबर बराबर जिस तरह की लाइन पे अपन ये अल्फाज देखो हमें इस तरह लाइन पे लिखना है लाइन के नीचे लिखो अल्फाज जो है वो करना नहीं है तो आज अपना ये सबक पूरा हुआ आपको बराबर नोट करना है वहां दो साथ लेना है बाहर नहीं फिरना है बच्चे हो चाहे बड़े हो बाहर जो भी जाए मास्क लगा के जाइए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाहर तक दीजिए ARMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको और टॉपिक हमारा स्मॉल और बिग यानी छोटा और बड़ा। इसके अंदर आप अपनी बुक्स निकालें क्योंकि कई बच्चों ने बुक्स ले चुके हैं या से बुक्स ले चुके हैं तो बुक्स निकालो। पहला चैप्टर आपको समझाने जा रहा हूँ तो देखिए इसमें लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। ये देखिए आपकी बुक्स है इसके अंदर जो पहला चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है वो ये है लुक एट द पिक्चर्स जो नीचे दिए गए तस्वीर में आपको इसमें बड़ा और छोटा क्या करना है यानी स्मॉल और बिग। इसमें छोटा और बड़ा आपको याद करना है। तो सबसे पहले देखिए ये फुटबॉल है वो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है और ये गोल है कि आपको छोटा दिखाई दे रहा है। देखो इधर देखिए हाँ तो ये फुटबॉल है तो हम किस में लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बिग फुटबॉल क्या लिखेंगे बिग फुटबॉल और स्मॉल बॉल छोटा है तो स्मॉल लगा देंगे और बड़ा तो बिग लगा देंगे। अब लाइन में देखिए ये देखो लाइन में और लाइन में क्या आ रहा है ये बड़ा आ रहा है और कब है लाइन का जो बच्चा है कब वो छोटा आ रहा है। इसमें देखिए लाइन है वो बिग है और स्मॉल है वो कब है और कब में बेबी लाइन कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे बेबी लाइन कह सकते हैं। और इसी तरह हम स्मॉल यानी बच्चा गाय का जो बच्चा है उसको हम क्या करेंगे आप करेंगे
और दिखने जा रहे हैं काऊ आ रहा है, दिखने जा रहा है काऊ आ रहा है। और इस देखिए टोमेटो, टोमेटो क्या है, छोटा आ रहा है तो स्मॉल कर देंगे, और वाटरमेलन क्या आ रहा है, बिग आ रहा है तो बड़ा कर देंगे। समझ में आ गई आपके? ये देखिए फिर मैं आपको एक बार बुक्स को दिखा भी जा रहा हूँ। ये फुटबॉल है, ये बॉल है, ये लॉइन, और ये कब यानी शेर का बच्चा है, वो बेबी लॉइन भी कह सकते हैं हम इसको। और इसको काफ यानी गाय का जो बछड़ा है, और ये काऊ है, ये बड़ी है और ये छोटी है, यानी स्मॉल और बिग। इसमें टोमेटो जो दिखाई दे रहा है आपको, टमाटर, तो वो क्या छोटा दिखाई दे रहा है, और ये वाटरमेलन जो दिखाई दे रहा है तरबूज, तो आपको क्या दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। इसी तरह ओ बेबी लॉइन इज स्मॉलर देन द लॉइन, द लॉइन with watermelon is bigger than tomato, और my father is big, I am small, और hey Shyam, our parents are big and we are small। तो हम अपने पिताजी से क्या है, छोटे हैं, पिताजी से क्या छोटे हैं। आपकी बुक्स में देखिए, आपका पहला जो चैप्टर है उसमें देखिए, इसमें जो बेबी लॉइन जो कब है, शेर का बच्चा है, वो छोटा दिखाई दे रहा है, किससे, शेर से। किससे दे रहा है, शेर से छोटा दिखाई देता है। और वाटरमेलन इज बिगर देन टोमेटो, टोमेटो से वाटरमेलन जो है तो वो बड़ा दिखाई दे रहा है। और इसी तरह माय फादर इज बिग, माय फादर मेरे पिताजी क्या है, बड़े हैं, किससे, आई एम स्मॉल, यानी मेरे से मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, पिताजी बड़े हैं। ए श्याम और पेरेंट्स आर बिग, हमारे माता पिता हमसे क्या है, बड़े होते हैं, और वी आर स्मॉल, हम छोटे होते हैं। तो आपका ये पहला चैप्टर यही पर ले रहे हैं। अगले नेक्स्ट में अगला चैप्टर आपको बताएंगे या इसके क्वेश्चन बताएंगे। और मेरी एक विशेष आपसे अनुरोध है कि स्कूल में कोर्स आ चुका है और कई बच्चे ले चुके हैं, और मैं उन्हीं बुक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप जितना जल्दी हो सके वो कोर्स लेने की कृपा करें। थैंक यू वेरी मच सर। Good morning, children. Welcome in ARMS Institute online classes. This is class first English reader. पेरेंट्स आ चुके हैं कोर्स स्कूल के अंदर, प्लीज आप खरीद लें और अपने बच्चों की स्टडी स्टार्ट कर लें, क्योंकि अब जो स्टडी स्टार्ट होगी वो कोर्स से ही होगी। तो प्लीज पेरेंट्स आप परचेज करें आकर स्कूल। सारे सिलेबस आ चुके हैं सारी क्लासों के। ये जो हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट यूनिट है। ओके, आप कब पढ़ सकोगे, जब आपके पास बुक होगी, इसलिए आप पहले आके बुक्स खरीद लें। अगर आप बुक्स एक दो दिन में खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब आपके पास बुक्स नहीं है तो आप रीडिंग भी कर सकते हो वीडियो देखकर। ओके चिल्ड्रन, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट का लेसन है हमारा थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड जो हम हमारे जो अल्लाह है, जो गॉड है, जिसे हम भगवान भी कहते हैं और अल्लाह भी कहते हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं उनको कि उन्होंने इतनी नेमतें दी हैं दुनिया के अंदर, उसका हम शुक्र अदा कर रहे हैं। तो हम इसे इंग्लिश में रीड करेंगे, जो हमारा लेसन है उसे हम पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, प्लीज स्टार्ट रीडिंग आफ्टर मी। देखें बच्चे यहाँ पे थैंक यू गॉड, फिर से स्टार्ट करेंगे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे तभी आपको रीडिंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, सो स्वीट, तूने हमें इतनी प्यारी दुनिया बनाई है हमारे लिए, इसलिए हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, बहुत ही प्यारी दुनिया तूने हमें
दी है, हमें भेजा है इतनी अच्छी सी दुनिया के अंदर। थैंक यू गॉड। फिर हम शुक्र अदा कर रहे हैं फॉर द फूड। फूड यानी जो हम अनाज खाते हैं, जो हम फल फ्रूट खाते हैं, उसके हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं फॉर फूड। हम आ रहे हैं, अनाज आ गया, उसमें फ्रूट आ गए, उसके अंदर पानी वगैरह आ गया, जो भी हम खाए हैं सब हम शुक्रिया अदा करें फॉर द फूड वी ईट। फूड भी हम आगे चलेंगे सेकेंड पैराग्राफ में। थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, यानी कि जो बर्ड्स, जो पक्षी की चहचहाहट है वो इतनी हमें प्यारी लगती है सुबह सुबह कि उसका शुक्रिया अदा हम आपसे कर रहे हैं कि हमारी आंखें जब खुलती है तो परिंदे की चहचहाहट बहुत हमें अच्छी लगती है। तुम इतना पक्षियों को तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर दो नेमतें हमें दी है, थैंक यू थैंक यू फॉर द फर्स्ट एवरीथिंग हर चीज, सभी चीज हमसे शुक्रिया करते हैं। दुनिया में अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ओके चिल्ड्रन, रिपीट करेंगे इस लेसन को। लेसन का नाम है, टॉपिक क्या है, थैंक यू गॉड। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। आप है ना हमारा प्रोनाउंसिएशन सही से करना, विद स्पेलिंग करना। ओके चिल्ड्रन, आपको ये वर्ड्स तो रिकॉग्नाइज है क्योंकि आप फर्स्ट क्लास में आ गए हो। कैपिटल भी आपको पता है, स्मॉल लेटर भी आपको पता है, स्पेल करके इसे पढ़ना। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। इस पार्ट को बार बार रिपीट करोगे तो ये बात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे इसका नेक्स्ट है वो हम लिखा स्कूटर, CYCLD साइकिल, TRCTOR ट्रैक्टर, और ये क्या है बच्चों, रेल। रेल यानी कि ट्रेन, रेल, ट्रेन भी कहते हैं हम, TRAIN ट्रेन भी कहते हैं। इसकी एक बच्चों हमारे जाने के ट्रैवल में आने की हम जब सवारी करते हैं तो उसमें काम आते हैं, के नाम है। आप इसे अगर अच्छी तरह स्पेल करके याद करना, भी स्पेलिंग याद करना। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको फर्स्ट लेसन मैंने आपको ये पढ़ाया है। प्लीज रिपीट इट एट होम एंड प्लीज लर्न द स्पेलिंग। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चालू रहती है, भी आप आकर कोर्स खरीद सकते। ओके थैंक यू। माई सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में बताना, अबाउट माई सेल्फ, उसके बारे में
बताना, आप भी फिर तो करना है। आप तो करोगे तो सबके पास बुक से बुक ले जाइए और अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ चिपका, यहाँ चिपका देना, पेस्ट कर देना यहाँ पे। ये देखो फर्स्ट लाइन क्या है बच्चों, माय आपका नाम है, यहाँ पर इस लाइन के अंदर आपको अपना नाम। फिर सेकंड लाइन आई एम ए, अगर आप बॉय हैं तो आप यहाँ से बॉय लिखेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आप यहाँ से स्पेलिंग जो है हम यहाँ लिखेंगे। हमारी थर्ड लाइन है आई एम, यानी कि आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है वो अपनी है। अगर आप लिखोगे, अगर आप 7 के हो तो 7, 8 के हो तो 8, 9 के हो तो 9। यहाँ पर लिखोगे आई एम प्लस ओल्ड, यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी। माय फादर, यहाँ पे स्पेल करेंगे FATHERS, फादर, पिता। क्या होता है हमारे फादर्स नेम, यहाँ पे आप अपने अब्बा का, पापा का, इनका नाम यहाँ पे आप लिखोगे। फिर इसके नीचे लाइन में माय मदर नेम या MOTHERS, मदर्स, मदर्स यानी माँ, मम्मी भी कहते हो, माँ भी कहते हो, मम्मी भी कहते हो। माय मदर नेम इज, तो आप यहाँ पे अपनी मम्मी का, माँ का, अम्मी का यहाँ पे आप। नेक्स्ट लाइन है आपकी माय होम एड्रेस इज, तो जिस घर में आप रह रहे हो, जहाँ आपका घर है, वो एड्रेस आप यहाँ लिखोगे। अगर आपको नहीं आता है तो आपके जो बड़े भाई है, बहन है या आपके पापा हैं, तो उनसे पूछकर आप यहाँ पर अपना क्या लिखोगे, होम एड्रेस लिखोगे, घर का पता लिखोगे। नेक्स्ट लाइन है आपके टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर तो नहीं होते हैं, मोबाइल नंबर, तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ लिख लेना, या तो पापा के लिख लेना, मम्मी के, जो घर में आपके जो अवेलेबल रहता है फोन हर घड़ी, क्योंकि पापा तो काम पे जाते हैं, इसलिए आपके जो घर का जो फोन नंबर है, ताकि कुछ भी काम हो जाए तो हम आपके घर पे फोन कर सके, तो आप यहाँ पर अपने घर का जो परमानेंट नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आप यहाँ पर लिखोगे। आपका एक भाई, तो आप यहाँ पे ब्रदर एक लगा देना, तो 1 नंबर लगाकर ब्रदर देना है यहाँ पे आपका कर देना। अगर आपके एक से ज्यादा भाई हैं तो ब्रदर्स आ जाएगा, एक से ज्यादा सिंगुलर प्लूरल जो हम सीखते हैं, तो ब्रदर में जो आता है वो एक होता है, और ब्रदर्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। अगर आपके भाई एक से ज्यादा है तो यहाँ पे कर देना, यहाँ पे आप जितने भाई हैं उनके नंबर लगा देना। और आपकी सिस्टर कितनी है, सिस्टर यानी बहन होती है, तो आपकी कितनी बहन है, अगर एक है तो 1 लगा देना और इस पे साइन कर देना, और अगर एक से ज्यादा है, जैसे 2 है तो साइन कर देना। जैसे कि ये फर्स्ट क्लास की EVS की जो बुक है वो आप पढ़ रहे हो, तो आप फर्स्ट क्लास में ही हो, तो आई फर्स्ट लगाना है, फर्स्ट जो होता है साइन वो आप यहाँ पे स्कूल, हमारे स्कूल का नाम है AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप यहाँ पे स्कूल का नाम लिखोगे, स्कूल लाइन के अंदर आ जाएगा स्कूल का नाम, द नेम ऑफ स्कूल इज AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब अच्छा, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, आपका सबसे अच्छा जो दोस्त है उसका आप यहाँ पे नाम लिखोगे, ठीक है। माय बेस्ट फ्रेंड इज कॉल्ड, यहाँ पे आप उस बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज इसे फिल कर देना, फिर आप कब करोगे, जब यहाँ से बुक को खरीदोगे तो खरीदना यहाँ पे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेना, और जैसे ही स्कूल खुलेगी तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी
जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो आप थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ARM's ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में। तो बेसिक इंफॉर्मेशन बताए थे मैंने, इसके जो पार्ट्स बता दिए थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स, अदर पार्ट्स। तो उसके बाद में आपको अलग अलग करना है। उसके बाद में क्या करना है, अलग अलग, कि इसमें से आपको इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को डाटा प्रदान करना। कंप्यूटर को डाटा प्रदान करना एक इनपुट कहलाता है। उसके बाद में आता है आउटपुट। तो आउटपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। कंप्यूटर के द्वारा आपको सूचना प्रदान की जाती है। आपको सूचना प्रदान की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। कि वो वापस आप तक सूचना है वो किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी। तो ये इनपुट और आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि इनपुट कौन कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं। तो इनपुट आप किसके द्वारा करोगे, कीबोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा करोगे, कीबोर्ड के द्वारा आप इनपुट करवा सकते हो। इनपुट किसे कहते हैं कि कंप्यूटर को डेटा प्रदान करना। जैसे आप कोई 2+3 देते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो वो क्या हो गया, 2+3 जो भी आपने कमांड दी है वो एक इनपुट डिवाइस या इनपुट कहलाता है। और वो किस डिवाइस के द्वारा दिया जाता है, वो डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, कि कौन से किस माध्यम से आप सूचना को कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हो। कीबोर्ड के द्वारा पहुंचा सकते हो या फिर माउस के द्वारा आप पहुंचा सकते हो। उसके बाद में आता है अपना जॉयस्टिक। जो गेम खेलते हो, गेम खेलने के लिए काम में जाने वाला उपकरण है ना जॉयस्टिक, उसको भी आप इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना माइक। उसके बाद में आता है स्कैनर। इन सभी डिवाइसों के द्वारा आप डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम कर सकते हो। इसके बाद में आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट जिसके द्वारा आप सूचनाओं को वापस आपको सूचना प्रदान की जाती है। किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर के द्वारा सबसे पहले सूचना कहाँ मिलेगी आपको, मॉनिटर की स्क्रीन पर। कहाँ मिलेगी, मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलता है। जैसे इसका रिजल्ट 3+2=5, ये आपको कहाँ मिलेगा, कंप्यूटर की या मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको मिलता है। उसके बाद में आप इसको प्रिंटर के द्वारा निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रिंटर के द्वारा भी प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद में आता है आपका स्पीकर। स्पीकर के द्वारा आप उनकी आवाज को, ऑडियो साउंड को सुन सकते हो। ऑडियो साउंड है, उसको सुनने के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है। इसके साथ हेडफोन का भी यूज आप कर सकते हैं आवाज को सुनने के लिए। उसके बाद में आता है आपका प्लॉटर। उसके द्वारा भी आप आवाज सुन सकते हैं। तो आपकी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में एक आता है अपना बारकोड रीडर। ठीक है, ये आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस
हो जाती है कि कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। उसके बाद में आती है प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसको एक प्रोसेसिंग इकाई भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है, आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में अलग अलग बता दिया कि कौन सी डिवाइस इनपुट होती है, कौन सी आउटपुट होती है। तो आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक्स।